साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 18वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने 17 सेट प्रैक्टिस को कवर कर लिया है और ये जो सेट प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है वो BSSC और साथ ही साथ SI दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो इसको पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वह आदि वराह की हम लोग बात करें तो यह जो उपाधि है वो भोज के द्वारा धारण किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो सर्वाधिक गुलामों की हम लोग बात करें तो यह जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? तो सही क्रम की हम लोग बात करें तो जहांगीर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है? तो श्याम अयस, ध्यान रखिएगा कि श्याम अयस और कृष्ण अयस जो है वो कहा गया है लोहा को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? तो गिरनार क्षेत्र में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा झील का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, कथन एक चीनी लेखक भारत का युनतू नाम से उल्लेख करते थे। दूसरा कथन कह रहा है कि हेन सांग की यात्रा का विवरण सियूकी है। सही कथन चुने। तो सही कथन की हम लोग बात करें तो ये दोनों कथन जो दिया गया है, कथन एक और कथन दो, दोनों सत्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा था? तो भारतीय क्षेत्र को सबसे पहले जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में कहा गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है। तो एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, प्रोथ्रम्बिन जो एक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। तो प्रोथ्रम्बिन का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पेप्सिन किस माध्यम से कार्य कर सकता है? तो पेप्सिन जो है वो अम्लीय माध्यम से कार्य कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है। तो यह जो है हीमोफीलिया में जो होता है वो रक्त जमने में दिक्कत होता है और हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक की हम लोग बात करें तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है यह नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट की हम लोग बात करें तो यह जो है रॉड और शंकु कोशिकाओं के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है, अगर नमक को हम बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक घट जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक की हम लोग बात करें तो यह जो है AI होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर पॉजिट्रॉन पर जो है इकाई धन आवेश रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर इकाई धन आवेश रहता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा के सुचालक की हम लोग बात करें तो पारा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 24, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बीटा कोशिका की हम लोग बात करें तो बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। तो उदारवादी नेता की हम लोग बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन अरविंद घोष जो थे ये उदारवादी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था। तो गोखले के राजनीतिक दर्शन की मूल आधार की हम लोग बात करें तो भारतीय जनमत को जागृत करना इनका मूल आधार था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो दूसरे सत्याग्रही की हम लोग बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बीपीएससी में जो है वो तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ दिया गया है। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा है। तो यह जो है वो कहा गया है हेनरी विवियन ड्रेजियो को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था। तो सम्मति आयु अधिनियम की हम लोग बात करें तो यह 1891 में पारित हुआ था और यह बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 30, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। तो बर्मा को जो है वर्ष 1937 में भारत से पृथक कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 31, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो हिंदू महासभा जो है उसकी स्थापना वर्ष 1915 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 32, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक जो है वो लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो डेलीगेट शुल्क की हम लोग बात करें तो यह घटाकर 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ जो है राजा राम मोहन राय मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो दिल्ली में जो है वो सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 37, कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो यह जो अध्यक्षता है वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो इस नदी की हम लोग बात करें तो यह साबरमती नदी है, पेरियार नदी है और नर्मदा नदी है। ये तीनों नदी जो है वो पश्चिम की दिशा में बहती है और साथ ही साथ अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3 नदी जो है साबरमती, पेरियार और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 39, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो बहिर्वेदी ज्वालामुखी जो है वो हिमालय पर्वत में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, चैलेंजर गर्त किस महासागर में सबसे गहरा स्थान है? तो चैलेंजर गर्त जो है वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो लोनार झील की हम लोग बात करें तो यह उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल की हम लोग बात करें तो रबड़ नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है और जूट भी नकदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है यह नकदी फसल नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग जिलों को जब सजाएंगे तो सबसे बड़ा जिला जो बिहार का है वो है पश्चिमी चंपारण। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग दूसरे नंबर पर आएंगे तो गया आ जाएगा। गया के बाद पूर्वी चंपारण आ जाएगा और पूर्वी चंपारण के बाद रोहतास आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची 1 में खनिज को सूची 2 में प्राप्त स्थान से सही उत्तर का मिलान करें। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि अबरख, तो अबरख जो है वो मिलता है गया में, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद से स्वर्ण की हम लोग बात करें तो यह जमुई में मिलता है, तो बी का हो जाएगा 1। डोलोमाइट की हम लोग बात करें तो यह रोहतास में पाया जाता है, तो सी का हो जाएगा 4। और सीसा जो है यह भागलपुर में मिलता है, तो डी का हो जाएगा 3। 2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2143 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है यह समुद्र तट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है अभी तक 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो राजकोषीय घाटा की जो नई परिभाषा दिया गया है वो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 47, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया का आकलन किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता की हम लोग बात करें तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक विषमताओं में कमी और केंद्रीकृत नियोजन, ये तीनों जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, जबकि आर्थिक नियोजन जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन किसी देश की आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्तों की हम लोग बात करें तो यह पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 50, मुद्रास्फीति में पहला कह रहा है कि कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति की हम लोग बात करें तो इसमें जो है कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, ये भी बिल्कुल सही है। विनिमय दर में सुधार होता है तो यह गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सत्य है। तो यहाँ जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। तो साथियों, अगर ये सेट प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन करें। ये सारे PDF वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।